स्वागत है एसी नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। यहां मिलेंगे आपको वो किस्से जो दिल को छू जाए और वो रहस्य जो दिमाग हिला दें। हर एपिसोड में होगा एक नया रोमांच, एक नई जंग और एक ऐसा सफर जो आपको बांध लेगा शुरुआत से अंत तक। तो तैयार हो जाइए डूब जाने के लिए कहानियों की उस दुनिया में जहां कल्पना हकीकत बन जाती है। एसी नॉवल वर्ल्ड, कहानियां नहीं, एहसास हैं। क्या हो रहा है? सिर्फ मूल संग्रहण लोक के लिए 1600 अंक। ये लिन निगम की प्रतिभा तो अविश्वसनीय है। आरव तुरंत चौकन्ना हो गया और उसने अंतर्दृष्टि कौशल पर क्लिक करके देखना चाहा। निश्चित रूप से लिन निगम के सिर के ऊपर एक भूरा विस्मयादिबोधक चिन्ह था। गुप्त गरुड़ रक्तरेखा, ये प्राचीन चतुर्देव पशु रक्तरेखाओं की एक उपशाखा है। यदि यह अंधकार गुण की तकनीकों का अभ्यास करती है तो धीरे धीरे अंधकार गुण की प्रतिभा जागृत हो सकती है। यह अंधकार गुण क्या है? आरव ने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। वैसे भी प्रणाली के वर्णन से यह रक्तरेखा बहुत शक्तिशाली प्रतीत होती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार उसे शिष्य के रूप में ऐसी अद्भुत प्रतिभा मिलेगी। भाई आरव बहुत संतुष्ट हुआ और तुरंत उसने वह अंगूठी वापस ले ली जिसमें मूल रूप से चौथी श्रेणी का आध्यात्मिक अस्त्र था और जो दूसरों को दी गई अंगूठी के समान थी। हाँ, इतना औपचारिक होने की आवश्यकता नहीं है। वह व्यक्तिगत रूप से उठा, आगे बढ़कर उसे सहारा दिया और लिन निगम को खड़े होने में मदद की। उसने लोगों का दिल जीतने की कला स्वयं ही सीख ली थी। भले ही लिन निगम को पहले से ही उसका अपना माना जा सकता था, फिर भी वह उनके रिश्ते को और गहरा तथा मजबूत कर सकता था। मैंने सुना है कि तुम प्रवेश परीक्षा में प्रथम आई थीं। भाई आरव के सुंदर चेहरे पर मुस्कान थी, वह मिलनसार और सहज पहुंच वाला लग रहा था। लिन निगम इस कृपा से थोड़ी अभिभूत हो गई और उसने जल्दी से दोबारा सिर झुकाया। जी, बहुत बढ़िया। प्रथम स्थान प्राप्त करने पर निश्चित रूप से एक विशेष पुरस्कार मिलना चाहिए। ये कहकर आरव ने एक और अंगूठी निकाली। एक 5वीं श्रेणी की आध्यात्मिक तलवार और एक 5वीं श्रेणी का आध्यात्मिक कवच हवा में तैरने लगे। यह मेरे लिए है? यहाँ तक कि लिन निगम, जिसका स्वभाव शांत था, वह भी स्तब्ध रह गई। ये 5वीं श्रेणी के आध्यात्मिक अस्त्र थे। उसकी पृष्ठभूमि साधारण साधकों से थोड़ी ऊंची थी। उसके कुल में 3 मूल संग्रहण लोक विशेषज्ञ थे, जिससे ये स्थानीय शहर के प्रमुख परिवारों में से एक था। और परिवार का खजाना चौथी श्रेणी का आध्यात्मिक कवच था। यही वह था जिसका सपना उसने बचपन से देखा था। इस बार उसने मूल्यांकन में भाग लिया और परिवार को उससे बहुत उम्मीदें थीं। जाने से पहले कुल प्रमुख और 1 दर्जन से अधिक ज्येष्ठों ने व्यक्तिगत रूप से उसे समझाया था। साधना की दुनिया खतरों और कपटी लोगों से भरी है और यहाँ तक कि साथी शिष्यों के बीच भी क्रूर प्रतिस्पर्धा है। इस कारण से उन्होंने उसे अपनी सुरक्षा के लिए चौथी श्रेणी का आध्यात्मिक कवच भी दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि वह अच्छा प्रदर्शन करेगी और भविष्य में जब वह बड़ी हो जाएगी तो निगम परिवार को ऊंचाई पर ले जाना नहीं भूलेगी। किसे पता था कि प्रवेश के पहले ही दिन चौथी श्रेणी का आध्यात्मिक कवच बेकार हो जाएगा। इस तीसरी पीढ़ी के शिष्यों का समूह, जो पहले उत्साह से भरा था, उनकी आंखें फटी रह गईं। न केवल 5वीं श्रेणी का आध्यात्मिक कवच, बल्कि 5वीं श्रेणी की आध्यात्मिक तलवार भी। प्रथम स्थान के लिए यह व्यवहार तो पागलपन है। बेशक ये तुम्हारे लिए है। तुमने उड़ान गरुड़ संप्रदाय में प्रवेश किया है, इसलिए हम सब एक परिवार हैं। इतना औपचारिक होने की आवश्यकता नहीं है। लिन निगम की आंखें नम हो गईं। बचपन से उसकी प्रतिभा उत्कृष्ट नहीं रही थी और परिवार की एक उपशाखा से होने के कारण उसे महत्व नहीं दिया गया था। निगम परिवार एक साधना परिवार था जहां सब कुछ शक्ति पर आधारित था। जब तक उसने 12 साल की उम्र में गुप्त गरुड़ रक्तरेखा को जागृत नहीं किया था, तब तक उसने ज्येष्ठों का ध्यान या साथियों का प्रेम अनुभव नहीं किया था। इसके विपरीत उसने बहुत उपेक्षा और कानाफूसी झेली थी। लेकिन सामने खड़ा युवा संप्रदाय प्रमुख, जिसकी शक्ति अद्भुत थी, पहले ही दिन उसे इतनी परवाह दिखा रहा था। धन्यवाद संप्रदाय प्रमुख। वह शब्दों में अच्छी नहीं थी, लेकिन इन 3 शब्दों में एक दृढ़ संकल्प निहित था। लिन निगम के हटने के बाद केवल युवराज केशव ही बचा था। वह वास्तव में अनिच्छुक था। वे अभिवादन उपहार जो अन्य शिष्यों को चकाचौंध कर सकते थे, उसकी आंखों में केवल कबाड़ थे। अष्टमेघ महल के युवा स्वामी के रूप में उसके पास पहले से ही 7वीं श्रेणी का आध्यात्मिक कवच और तलवार थी, और जहां तक गोलियों की बात थी, वह मूल संग्रहण लोक स्तर की गोलियां उपयोग करता था। आरव के सामने घुटने टेकना, वह वास्तव में पागल हो रहा था। लेकिन महान योजना के लिए उसे सहना पड़ा। एक विशाल दुनिया बनाने के लिए सहन करना, एक महान कारण बनाने के लिए सहन करना। उसने आखिरकार खुद को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। धड़ाम 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 उसने भी 3 घुटने टेकने और 9 दंडवत प्रणाम किए। युवराज केशव संप्रदाय प्रमुख को नमस्कार। उसकी मुट्ठियां भींच गईं, उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। जल्दी करो और इसे खत्म करो।
जल्दी से अभिवादन उपहार देना खत्म करो और इस अपमानजनक समारोह को समाप्त करो। हालांकि इस बार ये पहले से अलग था। वह अभिवादन उपहार जो लगातार 54 बार दिया गया था, इस बार प्रकट नहीं हुआ। आरव की मुस्कान गायब हो गई क्योंकि इस बार प्रणाली में डिंग की आवाज़ नहीं आई। डिंग नहीं आने का मतलब था कि यह व्यक्ति उसका अपना नहीं था। वह उन सभी लोगों को दुश्मन नहीं मानेगा जिनके लिए डिंग नहीं आया। आखिरकार दुश्मनों और अपनों के बीच अभी भी बड़ी संख्या में साधारण राहगीर थे जो उसके प्रति उदासीन थे। लेकिन कम से कम संप्रदाय में शामिल होने वाले शिष्यों को तो उसका अपना होना चाहिए। यदि उन्होंने पहले ही संप्रदाय प्रमुख को नमस्कार कर लिया है और फिर भी डिंग नहीं आता है, तो उन्हें स्वीकार करने का क्या मतलब है? वह कितना भी उदार या धनी क्यों न हो, वह अपनी गोद में सांप नहीं पालेगा। ठीक है, दफा हो जाओ। वह युवराज केशव को नहीं पहचानता था, न ही वह जानता था कि इस व्यक्ति का उद्देश्य क्या था। उसने केवल इतना सोचा कि यह उस तरह का ठंडा और बेवफा व्यक्ति था जो केवल लाभ की परवाह करता था। वे उड़ान गरुड़ संप्रदाय को एक सीढ़ी के रूप में मानेंगे और पंख लगने के बाद जल्द ही अपनी निष्ठा बदल देंगे। उसके पास इतनी समृद्ध कल्पना नहीं थी कि वह यह अनुमान लगा सके कि यह व्यक्ति उड़ान गरुड़ संप्रदाय को उल्टने के लिए यहाँ आया था। क्या हॉल के अंदर जो माहौल पहले खुशी से भरा था, अचानक रुक गया। सभी अविश्वास में देखने लगे। क्या ये युवराज केशव भी प्रवेश परीक्षा पास नहीं हुआ था? उसे अभिवादन उपहार क्यों नहीं मिला, बल्कि संप्रदाय प्रमुख ने उसे दफा हो जाओ क्यों कहा? क्यों? युवराज केशव को लगा जैसे उसे सामने से एक जोरदार झटका लगा हो। वह समझा नहीं क्योंकि उसे विश्वास था कि उसने खुद को पूरी तरह से छिपा लिया है। कार्रवाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी और उसे विश्वास नहीं था कि आरव उसकी पहचान और इरादे को एक नज़र में देख सकता था। कोई कारण नहीं, आरव ठंडी मुस्कान के साथ बोला। बस तुम मुझे पसंद नहीं हो। ये किस तरह का कारण था? इस तरह का जवाब समझाने के लिए बहुत आलसी था और पूरी तरह से अपमानजनक था। लेकिन दर्शकों में किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया। मजाक कर रहे हैं। आरव अब तीसरी पीढ़ी के शिष्यों के दिलों में सबसे प्यारा और सम्मानित व्यक्ति था। अगर संप्रदाय प्रमुख ने कहा कि उन्हें यह व्यक्ति पसंद नहीं है, तो युवराज केशव की ओर उनकी निगाहें तुरंत अप्रिय हो गईं। किसी कारण की आवश्यकता नहीं थी। लिन निगम ने तो अपनी तलवार का हत्था पकड़ लिया, यह विचार करते हुए कि संप्रदाय प्रमुख को खुश करने के लिए इस व्यक्ति को मार देना चाहिए या नहीं। जहां तक दूसरी पीढ़ी के ज्येष्ठों की बात थी, उन्होंने पहले ही आरव को एक देवता मान लिया था। उसके शब्द ही कानून थे। कृपया दफा हो जाओ। लोकेश आगे बढ़ा, गंभीर चेहरे के साथ हॉल के प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। युवराज केशव ने अपने दिल में दुखी, इंडिग्नेंट, अपमानित, अनिच्छुक और घृणा महसूस की। मैं अष्टमेघ महल का सम्मानित युवा स्वामी हूं और तुमने वास्तव में मुझे दफा हो जाने के लिए कहा। इस क्षण वह कूदकर आरव की गर्दन पकड़ना, जोर से दहाड़ना, उससे सवाल करना और उसे टुकड़ों में फाड़ देना चाहता था। अंत में वह यहाँ सभी को मार डालेगा। हालांकि उसने हिम्मत नहीं की। यह उड़ान गरुड़ संप्रदाय था और वह बाघ दानव यहाँ था। अगर उसने यहाँ चेहरा तोड़ा तो वह जिंदा वापस भी नहीं जा पाएगा। उसे केवल आज्ञाकारी रूप से उठना पड़ा और सभी की निगाहों में यहाँ से निकल जाना पड़ा। उसके जाने के बाद आरव के होंठों के कोने ऊपर उठ गए। ठीक है, परेशान करने वाली मक्खी को भगा दिया गया है, चलो समारोह जारी रखते हैं। उसने निया शर्मा और अन्य ज्येष्ठों को इशारा किया। अब आप अपने शिष्य चुन सकते हैं। समारोह का माहौल तुरंत फिर से जीवंत हो उठा। कुछ लोगों ने पहले ही चौक में बातचीत कर ली थी और अब यह एक स्वाभाविक निष्कर्ष था। जल्द ही 53 लोगों को उनके गुरु मिल गए थे। यहाँ तक कि निया शर्मा ने भी 2 महिला शिष्यों को स्वीकार कर लिया था। दर्शकों में एकमात्र अपवाद लिन निगम थी। कोई भी उसे स्वीकार करने आया, उसने मना कर दिया। उसकी निगाहें आरव पर टिकी हुई थीं, कभी नहीं हटती थीं। इतनी गहराई से घूरे जाने पर भय आरव थोड़ा आत्मसंतुष्ट हो गया। क्या उसका आकर्षण बहुत अधिक था और ये लड़की पहली नज़र में ही प्यार में पड़ गई थी। लेकिन समस्या ये थी कि वह केवल 15 साल की थी और पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। वह सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति था। क्या उसे पहले रुकने और कुछ और साल इंतजार करने के लिए राजी करना चाहिए? जैसे ही आरव विनम्रतापूर्वक चीज़ों को कहने के बारे में सोच रहा था, लिन निगम पहले ही भीड़ से आगे बढ़ चुकी थी और उसके सामने खड़ी हो गई थी। फिर उसने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। संप्रदाय प्रमुख, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहती हूँ, क्या मैं? उसकी आंखें तीव्र प्रत्याशा और प्रशंसा से भरी थीं। तुम अभी भी युवा हो। अरे आह, तो ये प्यार का इजहार नहीं बल्कि गुरुपद की तलाश थी। भाई आरव शर्मिंदा था। वह केवल मौके पर ही अपनी बात बदल सकता था। तुम मुझे अपना गुरु बनाना चाहती हो, वह लगता है। वह शिष्य स्वीकार नहीं करना चाहता था। हालांकि लिन निगम सुंदर और प्रतिभाशाली थी, लेकिन आरव के पास शिष्यों को मार्गदर्शन देने का समय नहीं था। वह सिर्फ थोड़ा परेशान था कि इसे कैसे कहे।
वह अपने लोगों की परवाह करता था और थोड़ा चिंतित था कि सीधा इनकार करने से लड़की की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। सौभाग्य से निया शर्मा भी आगे खड़ी हो गईं। लिन निगम, यदि तुम संप्रदाय प्रमुख को अपना गुरु बनाती हो तो इससे वरिष्ठता बाधित होगी। ये सही था, अगर लिन निगम आरव की शिष्या बन जाती तो वह भी दूसरी पीढ़ी की ज्येष्ठ बन जाती। वह एक ही समय में संप्रदाय में शामिल होने वाले अन्य 53 शिष्यों की तुलना में एक पीढ़ी ऊंची होती, जो अनुचित लगता था। आरव को एक कारण की चिंता थी, इसलिए उसने जल्दी से उस वाक्य का समर्थन किया। ये सही है, वरिष्ठता को गड़बड़ाना अच्छा नहीं है। तुम्हें ज्येष्ठ निया शर्मा को अपना गुरु बनाना चाहिए। चूंकि संप्रदाय प्रमुख बोल चुके थे, लिन निगम केवल आज्ञा मान सकती थी। लेकिन ऐसा लगा कि वह अभी भी अनिच्छुक थी। वह जल्द ही मुझसे आगे निकल जाएगी। हालांकि यह बहुत धीमी आवाज में कहा गया था, हॉल में हर कोई एक साधक था, इसलिए वे इसे कैसे नहीं सुन सकते थे। आरव ने अपने होंठ मरोड़े, ये सोचते हुए कि यह लड़की बहुत सीधी है ना? इसका स्पष्ट मतलब था कि निया शर्मा उसका गुरु बनने के योग्य नहीं थी। यहाँ तक कि निया शर्मा के अच्छे स्वभाव के साथ भी वह काफी नाराज हो गई। जब तुम वास्तव में मुझसे आगे निकल सकती हो तो मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें संप्रदाय प्रमुख से मिलवाऊंगी। उस समय तुम सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन भी बन सकती हो। लानत है, ये बहुत ज्यादा है, इतना आवेगपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। लोकेश और इशिता और अन्य लोग गुप्त रूप से हंसे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वरिष्ठ बहन निया का भी ऐसा दिन आएगा जब उन्हें उकसाया जाएगा। लिन निगम ने तो एक बार पुष्टि भी की। वास्तव में मैं, निया शर्मा, अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटी हूं। संप्रदाय प्रमुख हमारे गवाह होंगे। ठीक है, जब मैं आपसे आगे निकल जाऊंगी तो मैं संप्रदाय प्रमुख को अपना गुरु बनाऊंगी। ये सौदा पक्का। आरव अवाक रह गया। तुम दोनों महिलाएं अपने अपने कारणों से लड़ रही हो, तुम्हें मुझे इसमें क्यों खींचना पड़ा? और मैंने भविष्य में उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमति नहीं दी थी। यह मुमकिन तौर पर एक पूर्व निर्धारित निष्कर्ष कैसे बन गया? क्या तुमने मेरी राय पूछी भी? ये गति अच्छी नहीं है। भाई आरव को अचानक एक संकट का एहसास हुआ। क्या ये दोनों प्रतिभाशाली महिलाएं भविष्य में धीरे धीरे उसे, संप्रदाय प्रमुख को, कमजोर नहीं करेंगी? ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह की चीज कभी नहीं होनी चाहिए। शक्ति के कारण नहीं, बल्कि इज्जत खोने के कारण। अंत में लिन निगम ने निया शर्मा के सामने घुटने टेके और अस्थायी रूप से उनकी शिष्या बन गई। नए शिष्यों के लिए समारोह आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। अन्य दूसरी पीढ़ी के ज्येष्ठ अपने शिष्यों को पहाड़ के द्वार के इलाके से परिचित कराने के लिए चारों ओर ले गए। रास्ते में हंसी और सद्भाव था। केवल निया शर्मा और उसके 4 शिष्य थोड़े सटल थे। एक संक्षिप्त परिचय के बाद निया शर्मा ने अन्य 2 महिला शिष्यों, हर्षा और हसिका को साधना तकनीकों का एक सेट दिया और अनिवार्यताओं को समझाया। उसके बाद उसने उन्हें पास के पहाड़ पर प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा वाली एक गुफा चुनने और कुछ देर के लिए साधना करने दिया। दोनों शिष्यों को भेजने के बाद पहाड़ पर केवल वह और लिन निगम ही बची थीं। ये बैंगनी ज्वाला हृदय सूत्र है जिसे संप्रदाय प्रमुख ने रक्त सूर्य संप्रदाय से प्राप्त किया था। ये हमारे उड़ान गरुड़ संप्रदाय की सबसे शीर्ष स्तरीय साधना तकनीक है। और ये तलवार तकनीक महान सूर्य प्रज्वलित ज्वाला तलवार है, जो उड़ान गरुड़ संप्रदाय की सबसे शक्तिशाली मार्शल कला भी है। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है तो तुम किसी भी समय मेरे पास आकर पूछ सकती हो। निया शर्मा ने पहले हुई बातों के कारण जानबूझकर कुछ भी नहीं छिपाया। जो कुछ उसने निकाला वह इस समय सबसे अच्छा था। उसका हृदय हमेशा से व्यापक रहा है और शिष्यों के लिए जानबूझकर चीजों को कठिन बनाने जैसी कोई बात नहीं है। नतीजतन लिन निगम थोड़ा हैरान थी जब उसने दोनों जेड पर्चियों को लिया। क्या तुम्हें वास्तव में डर नहीं है कि मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगी? तुम्हारी वर्तमान साधना स्तर के साथ क्या तुम्हें ऐसी बात कहने में शर्म नहीं आती? क्या ऐसा है? क्या तुम आज जानबूझकर ऐसा कर रही थीं? लिन निगम इस बात का उल्लेख करने पर बहुत गुस्सा थी। अगर तुम खड़ी होकर मुझे नहीं रोकती तो वह आधा धक्का और आधा अनुसरण करते और मैं उसे जबरदस्ती अपना गुरु बना लेती। तुम स्पष्ट रूप से नहीं चाहती थी कि मैं उसके करीब आऊं। निया शर्मा का जवाब भी अभद्र था। ये सही है, मैंने जानबूझकर ऐसा किया। मेरे विचारों को न समझने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारा नहीं है उसके बारे में मत सोचो। तो तुम बस इंतजार करो। वैसे भी मैंने आज से उसे पहचान लिया है। कोई भी उसे दूर नहीं ले जा सकता, जिसमें तुम भी शामिल हो, यह अस्थायी गुरु। तो तुम सपने देखती रहो। निया शर्मा धीरे से मुस्कुराए और दूर चली गई। क्या बहन के पास 9वीं श्रेणी का आध्यात्मिक कवच नीला जेड प्रकाश अमर वस्त्र है जो संप्रदाय प्रमुख ने व्यक्तिगत रूप से दिया था? क्या बहन ने इसे दिखाने के लिए बाहर निकाला? अगर आरव घटनास्थल पर होता और इन दोनों महिलाओं की बातचीत सुनता तो वह निश्चित रूप से उनके बारे में अपनी छाप को ताज़ा कर लेता। बहुत स्कीमिंग, बहुत डरावना। भाई आरव कांप गया। दोनों महिलाओं के अलग होने के बाद वे तुरंत बंद कमरे में कड़ी साधना की स्थिति में प्रवेश कर गईं। दूसरी ओर आरव भी सोच रहा था कि आगे क्या करना है।
प्रणाली के शुरुआती मिशन के अनुसार 3 लोगों को एकजुट करने के लिए वह निश्चित रूप से एक छोटे से नीलगिरी क्षेत्र में बिना हिले नहीं रह सकता था। साधना की दुनिया ऐसी ही है। यदि आप विकसित होना जारी रखना चाहते हैं और अधिक संसाधन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको विस्तार करना होगा। लड़के, आज तुम लाइमलाइट में थे। त्रिनेत्री बाघ अचानक सामने आया। उसने पहले समारोह में भाग लेने से मना कर दिया था और आरव के लिए खड़ा होने को तैयार नहीं था। और आरव निराश नहीं था, यहाँ तक कि राहत मिली। उसने महसूस किया कि त्रिनेत्री बाघ की वर्तमान उपस्थिति राजसी नहीं थी और एक संरक्षक आत्मा जानवर के रूप में यह बहुत शर्मनाक था। इसे नए शिष्यों से मिलवाने का विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बस थोड़ी सी लाइमलाइट। आखिरकार मैं हर दिन तूफान के कगार पर खड़ा रहता हूँ, मुझे इसकी आदत है। त्रिनेत्री बाघ ने कसम खाई कि यह सबसे दिखावटी अस्तित्व था जिसे उसने अपने जीवन में कभी देखा था। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जिस व्यक्ति को तुमने आज भगा दिया वह मूल संग्रहण लोक के 8वें स्तर पर था, तो क्या तुम अभी भी हंस सकते हो? युवराज केशव की साधना दूसरों से छिप सकती थी, लेकिन वह त्रिनेत्री बाघ राक्षस राजा से नहीं छिप सकती थी, भले ही वह उस समय वहां नहीं था। ये कहने के बाद यह आरव की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। आरव वास्तव में गंभीर हो गया। तुम्हारा मतलब है उसने अपनी साधना छिपाई थी? बेशक, उसकी एक साजिश होनी चाहिए। ये व्यक्ति उड़ान गरुड़ संप्रदाय को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ है। तुमने वास्तव में उसे जाने दिया? हा 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 हा। त्रिनेत्री बाघ विजयी ढंग से सिर हिलाया। आखिरकार उसने एक कुल का नेतृत्व किया और इस तरह की छोटी साजिश उससे छिप नहीं सकती थी। उसने जानबूझकर आरव को याद नहीं दिलाया, बस उसे बदकिस्मत देखने के लिए। पछतावा, ऐसे खतरनाक दुश्मन को जाने देकर तुम्हें भविष्य में भुगतना पड़ेगा। आरव वास्तव में चिंतित लग रहा था और उसने जल्दी से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि वह वास्तव में उड़ान गरुड़ संप्रदाय को नुकसान पहुंचाना चाहता है? त्रिनेत्री बाघ बहुत खुश था। लड़के, अपने सिर का इस्तेमाल करो और इसके बारे में सोचो। उसकी साधना तुमसे बेहतर है और वह युवा है। वह उड़ान गरुड़ संप्रदाय में क्यों शामिल होगा? जाहिर है उसे तुम्हारे विरोधी ताकतों में से किसी एक ने भेजा था। फिर तुम्हें क्या लगता है कि वह कौन सी शक्ति होनी चाहिए? मुझे क्या पता, तुम हमेशा परेशानी खड़ी करते हो, अनगिनत लोगों को नाराज करते हो। त्रिनेत्री बाघ ने खुशी मनाई। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। तुम छोटे बच्चे इतने समय से बहुत आत्मसंतुष्ट रहे हो, आखिरकार तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है ना? हालांकि उसका विश्लेषण सुनने के बाद आरव को सिरदर्द नहीं हुआ, बल्कि उसने उत्साह से अपने हाथ ताली बजाई, लगभग जयकार कर रहा था। ये तो बहुत बढ़िया है। हा, पछतावा, सही, हाँ। त्रिनेत्री बाघ थोड़ा भ्रमित था। यह क्या प्रतिक्रिया है? यह मेरे अनुमान के बिल्कुल विपरीत लगती है। बच्चे, तुम क्या ढूंढ कर रहे हो? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, वह ज्यादा दूर नहीं भागा है। बाघ दादा की ताकत के साथ उसे वापस लाना आसान है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए 2 शर्तें माननी होंगी। उसने पहले ही सोच लिया था। वह इस अवसर का उपयोग करके आरव को ठीक से ब्लैकमेल करेगा और हेरफेर करेगा, उसे बचे हुए समनिंग टैलिस्मैन सौंपने और संप्रदाय के संरक्षक आत्मा जानवर के साथ अनुबंध समाप्त करने के लिए मजबूर करेगा। दुर्भाग्य से, इससे पहले कि वह अपनी शर्तें कह पाता, आरव ने जल्दी से उसे रोक दिया। नहीं, निश्चित रूप से उसे वापस मत लाओ। किसी के लिए इतनी दूर आना आसान नहीं है, और उन्होंने न तो मारा और न ही आग लगाई और न ही पौधों को नुकसान पहुंचाया। उन्हें गिरफ्तार करना बहुत अभद्र नहीं होगा। हमारा उड़ान गरुड़ संप्रदाय अब एक प्रसिद्ध संप्रदाय है, हम मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? त्रिनेत्री बाघ ने उसे बार बार देखा और पाया कि वह वास्तव में व्यंग्य नहीं कर रहा था। क्या तुम बीमार हो? तुम इतने खुश क्यों हो जबकि दुश्मन गुप्त रूप से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं खुश क्यों नहीं हो सकता? भाई आरव उत्सव में जोर से गाना चाहता था। अंत में कोई फिर से उससे निपटने वाला है। वह एक लक्ष्य न होने के बारे में चिंतित था और अब किसी ने आखिरकार खुद को पेश करने की पहल की है। अगर कुछ और नहीं तो उस युवराज केशव के पीछे एक बड़ी ताकत होनी चाहिए, है ना? वह इतना उत्साहित था कि उसने अपने हाथ रगड़ना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि वे मुझसे निपटने के लिए क्या करेंगे? मैं वास्तव में आशा करता हूं कि वे जितना संभव हो उतना शक्तिशाली हो सकते हैं। दुश्मन जितना अधिक शक्तिशाली होगा, युद्ध का सामान उतना ही अधिक समृद्ध होगा। जहां तक दुश्मन को हराने की बात है, क्या इस पर विचार करने की आवश्यकता है? हर दिन अमरता के 3 अवसरों के साथ भाई आरव ने दुश्मन से निपटने की रणनीतियों के बारे में सोचना छोड़ दिया है और बस सीधे उन पर हमला करता है। क्या गणना और योजनाएं, क्या वे अनावश्यक नहीं हैं? मैं वास्तव में इसका इंतजार कर रहा हूं। उसकी पीठ को खुशी से भरा देखकर त्रिनेत्री बाघ बहुत भ्रमित था और उसे संदेह होने लगा कि ये दुनिया अस्त व्यस्त हो गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ तो गलत होना चाहिए। दूसरी ओर उड़ान गरुड़ संप्रदाय छोड़ने के बाद युवराज केशव क्रोधित था।
हजारों मील तक उड़ान भरने के बाद उसने बेतरतीब ढंग से एक छोटा सा शहर ढूंढ लिया और जंगली ढंग से नरसंहार किया। हालांकि आरव के हमले भी निर्दयी थे, लेकिन कम से कम वह तभी हमला करता था जब दूसरा पक्ष उसे उकसाता था। लेकिन युवराज केशव को किसी कारण की आवश्यकता नहीं थी, ये पर्याप्त था कि वह खराब मूड में था। अष्टमेघ महल लौटने पर उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया और उसने फिर से लक्ष्मण को बुलाया। उड़ान गरुड़ संप्रदाय में घुसपैठ की योजना विफल हो गई है। क्या तुम उनके द्वारा उजागर हो गए? लक्ष्मण को थोड़ा अविश्वसनीय लगा। युवराज केशव के षड्यंत्र और क्षमता के साथ उसे उड़ान गरुड़ संप्रदाय जैसी छोटी सी जगह में गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए थी। युवराज केशव ने ध्यान से याद किया और एक उदास चेहरे के साथ सिर हिलाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके विचार में अगर आरव ने उसकी पहचान देख ली होती तो उसे उस बाघ दानव को उसे पकड़ने के लिए कहना चाहिए था। कम से कम उसकी मूल संग्रहण लोक के 7वें स्तर के साथ दैवीय श्रेणी की मूल संग्रहण लोक के आशीर्वाद के साथ उससे लड़ना असंभव नहीं था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने बस उसे भगा दिया। चूंकि उसने तुम्हारी पहचान नहीं देखी तो हम योजना बनाना जारी रख सकते हैं। कैसे योजना बनाएं? कौवे का घोंसला कब्जा करो और उसे बदल दो। मुझे विस्तार से बताओ। हम दंडपानी परिवार और विभिन्न क्षेत्रों को उड़ान गरुड़ संप्रदाय को घेरने का आदेश दे सकते हैं। लक्ष्मण ने अभी शुरुआत ही की थी कि युवराज केशव ने उसे रोक दिया। उस बाघ दानव के साथ वे बिल्कुल भी हमला नहीं कर सकते, ये केवल मौत की तलाश है। दंडपानी परिवार और आसपास के क्षेत्रों में मूल संग्रहण लोक में 30 या 40 लोग होने चाहिए। ये लाइनअप बहुत मजबूत दिखता है, लेकिन उस बाघ दानव की तुलना में जो कम से कम विभाजन आत्मा लोक के 9वें स्तर पर है, ये पर्याप्त नहीं है। लक्ष्मण ने अपना हाथ हिलाया। युवा स्वामी ने गलत समझा। मैंने उनसे सीधे उड़ान गरुड़ संप्रदाय को गिराने की उम्मीद नहीं की। हम बस घेरो और हमला मत करो। युवराज केशव की आंखें अचानक चमक उठीं और उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की। तुम्हारा मतलब है इस अवसर का उपयोग करके उड़ान गरुड़ संप्रदाय में लोगों को तैनात करने के लिए? उड़ान गरुड़ संप्रदाय को इतने सारे गुटों ने घेर लिया है और वह खतरे में है। इस समय अष्टमेघ महल एक अच्छे व्यक्ति होने का ढोंग करता है, उन्हें न्याय दिलाने में मदद करने की आड़ में और विशेषज्ञों के एक समूह को वहां तैनात करता है। अष्टमेघ महल उन्हें समर्थन देने के लिए पहल करता है। आरव के पास मना करने का कोई कारण नहीं है ना? उसे अभी भी बहुत आभारी होना चाहिए। और एक बार जब विशेषज्ञों का ये समूह अंदर चला जाता है और मेजबान पर कब्जा कर लेता है तो ये कहना मुश्किल है कि उड़ान गरुड़ संप्रदाय का नाम अभी भी आरव रहेगा या नहीं। उस समय तक वह बाघ दानव, शायद वह अष्टमेघ महल के साथ भाग जाएगा। अद्भुत योजना, अद्भुत योजना। युवराज केशव जोर से हंसा, जैसे कि उसने पहले ही आरव के दुखद अंत का अनुमान लगा लिया था। कुछ दिनों बाद पवनगति प्रांत के अधिकार क्षेत्र के तहत विभिन्न क्षेत्रों में चौंकाने वाली खबर फैली। नीलगिरी क्षेत्र का दंडपानी परिवार, क्षणिकागढ़ का क्षणिकागढ़, चोंग्यान प्रांत का शिखर वायु संप्रदाय और दैव कृपा संप्रदाय, श्वेतनाग प्रांत का उत्कृष्टि परिवार, कांचकिरण संप्रदाय, दक्षिण शक्ति संप्रदाय और रक्तहंता घाटी ने एक अस्थायी आरव विरोधी गठबंधन बनाया। 8 गुटों ने एक साथ बाहरी दुनिया के लिए एक घोषणा जारी की। उड़ान गरुड़ संप्रदाय के प्रमुख आरव लहर के खिलाफ काम कर रहे हैं, अत्याचारी और अमानवीय हैं और उन्होंने 5 गुटों को नष्ट कर दिया है और लोगों को तबाह कर दिया है ताकि नीलगिरी क्षेत्र में हर कोई खतरे में हो और लोग दुख में जी रहे हों। 5 प्रांतों और 8 गुटों ने गठबंधन बनाने का फैसला किया है ताकि उड़ान गरुड़ संप्रदाय पर संयुक्त रूप से हमला किया जा सके, ताकि नीलगिरी क्षेत्र में गहरे पानी में पड़े करोड़ों नश्वर और साधकों को बचाया जा सके। जैसे ही यह घोषणा जारी की गई, नीलगिरी क्षेत्र में हंगामा मच गया। इस घोषणा को देखने के बाद कई साधक थोड़े हैरान थे। ओह, तो हम गहरे पानी में हैं, तो हर कोई खतरे में है और लोग दुख में जी रहे हैं। हमें खुद क्यों नहीं पता? उड़ान गरुड़ संप्रदाय ने कुछ भी नहीं किया है। हालांकि उसने उन 5 गुटों को नष्ट कर दिया है, लेकिन वह तब से अपने पहाड़ के द्वार को बंद कर रहा है और बाहर नहीं जा रहा है। उन्हें देखना भी मुश्किल है। इसके अलावा उन 5 गुटों को नष्ट करने से वास्तव में उनके आसपास के कई छोटे परिवारों और आकस्मिक साधकों के जीवन में सुधार हुआ है। आखिरकार बिना किसी विशाल संप्रदाय के आसपास उत्पीड़न करने और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के इन निचले स्तर के साधकों के लिए गतिविधि का स्थान बहुत बड़ा हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, कई लोग अभी भी पछतावा करते हैं कि वे उड़ान गरुड़ संप्रदाय में शामिल नहीं हो सके। ये बहुत भ्रामक है। इस समय दंडपानी जय पहले ही अन्य गुटों के प्रमुखों और ज्येष्ठों में शामिल हो चुका है। इस बार इन 8 प्रमुख संप्रदायों ने कुल 31 मूल संग्रहण लोक विशेषज्ञों को भेजा है। उनमें सबसे मजबूत चोंग्यान प्रांत के शिखर वायु संप्रदाय के प्रमुख यथार्थवादी नवलों हैं, जिनका क्षेत्र मूल संग्रहण लोक के 8वें स्तर तक पहुंच गया है। इतनी ताकत के साथ वर्तमान दंडपानी परिवार का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि जब दंडपानी होम और दंडपानी चेत अभी भी जीवित थे तो वे आसानी से उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करेंगे। सभी, आप इस घेराबंदी के बारे में क्या सोचते हैं?
नीलगिरी क्षेत्र के स्थानीय मेजबान के रूप में दंडपाणी जय को अभी भी पहले खड़े होना है। यथार्थवादी नवलों ने अपनी पलकें उठाईं और हल्के से कहा, हम और क्या सोच सकते हैं। अष्टमेघ महल के युवा स्वामी का आदेश, तुम में से और मुझ में से कौन अवज्ञा करने की हिम्मत करता है। क्षणिकागढ़ के प्रमुख दिनेश ने भयंकर रूप से कहा, उस उड़ान गरुड़ संप्रदाय को मंजूरी देने की आवश्यकता है। वे हाल ही में बहुत अधिक लाइमलाइट में रहे हैं और यहाँ तक कि हमारे क्षणिकागढ़ के प्रतिभाशाली शिष्यों ने भी उनके मूल्यांकन में भाग लेने के लिए आए हैं। अन्य संप्रदाय प्रमुखों और ज्येष्ठों ने उनकी बातों का समर्थन किया। बिल्कुल, उड़ान गरुड़ संप्रदाय हमारी प्रतिभाओं को शिकार करके अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है। वे बहुत आगे निकल गए हैं। इसका उल्लेख भी मत करो। हमारे श्वेत नाग हवेली में एक प्रतिभाशाली लिन निगम थी। मेरे विस्मय नाग कुल ने कुछ समय से उसे देख रहा था और साल के अंत तक उसे हमारे कुल में शादी करने की योजना बनाई थी। किसने सोचा होगा कि वह समय से पहले उड़ान गरुड़ संप्रदाय में शामिल हो जाएगी। वे वास्तव में नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है। यहाँ तक कि प्रभु अष्टमेघ के आदेश के बिना भी मैं उड़ान गरुड़ संप्रदाय से एक स्पष्टीकरण की मांग करता। उत्कृष्टि परिवार के प्रमुख दीर्घ नागेश के शब्दों को सुनकर सभी ने सतह पर सहमति व्यक्त की, लेकिन अंदर ही अंदर वे गुप्त रूप से स्कॉफिंग कर रहे थे। पुराने भाई, चून की लड़की शादी नहीं करना चाहती, तो क्या आपका इरादा सिर्फ एक ब्लेटेंट मजबूर शादी नहीं है? क्या आपको वास्तव में इतना धर्मनिष्ठ होने की आवश्यकता है? हम में से यहाँ कौन नहीं है जो इस तरह के कोर्सिव अधिग्रहण में एक पुराना हाथ है? क्या आप सभी को मूर्ख समझते हैं क्योंकि आप इतने दुखी अभिनय कर रहे हैं? दंडपाणी जय खड़े होने वाले पहले व्यक्ति थे, जोर से दीर्घ नागेश का समर्थन करते हुए। उत्कृष्ट, चून की कुल प्रमुख दीर्घ नागेश उड़ान गरुड़ संप्रदाय से इतनी घृणा करते हैं, तो मैं यहाँ विस्मय नागकुल की विजयी जीत की कामना करता हूँ। उनके शब्द वीर लग रहे थे, लेकिन वे अनिवार्य रूप से अर्थहीन थे। तुम हरावल बनो, हम पीछे से देखेंगे। अन्य संप्रदाय प्रमुख और ज्येष्ठ जल्दी से पकड़ लिए तुरंत कोरस में शामिल हो गए। हाँ, हम कुल प्रमुख दीर्घ नागेश का समर्थन बनने को तैयार हैं। हम विस्मय नागकुल की विजयी वापसी की कामना करते हैं और हम यहाँ एक उत्सव दावत तैयार करेंगे। वह उड़ान गरुड़ संप्रदाय सिर्फ एक छोटा, महत्वहीन संप्रदाय है। वे विस्मय नागकुल द्वारा आसानी से पराजित होने के लिए बाध्य हैं। ऐसा लगता है कि भाई दीर्घ नागेश इस बार श्रेय छीन लेंगे। इनमें से हर एक व्यक्ति एक चालाक पुराना लोमड़ी था जो सैकड़ों वर्षों से जीवित था। उनका दिमाग योजनाओं से भरा था। सतह पर उड़ान गरुड़ संप्रदाय में कुछ ही सदस्य थे, बस कुछ बिल्ली के बच्चे, लेकिन उन्होंने जबरन रक्त सूर्य संप्रदाय का सफाया कर दिया था। ये कुछ ऐसा नहीं था जो साधारण लोग कर सकें। वे वही चीजें देख सकते थे जो युवराज केशव और लक्ष्मण देख सकते थे। उड़ान गरुड़ संप्रदाय के पास एक शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड होना चाहिए। लापरवाही से हमला करने से केवल काउंटर किल्ड होने का कारण बनेगा। इन पुराने फोगीज ने युवराज केशव के इरादों को स्पष्ट रूप से देखा। वह चाहता था कि वे तोप का चारा बने। उससे बेहतर था कि पहले पानी का परीक्षण करने के लिए एक लापरवाह मूर्ख को आगे बढ़ाया जाए। विशेष रूप से दंडपाणी जय, जो त्रिनेत्री बाघ के अस्तित्व के बारे में जानता था, कभी भी चार्ज करने के लिए मूर्ख नहीं होगा। तुम दीर्घ नागेश फ्रस्ट्रेटेड था। क्या वे सभी एक पल पहले एक साथ उड़ान गरुड़ संप्रदाय पर मौखिक रूप से हमला नहीं कर रहे थे? यह अचानक उसका अपना व्यक्तिगत मामला कैसे बन गया? मुझे लगता है कि इस मामले में सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। उड़ान गरुड़ संप्रदाय को नष्ट करना सिर्फ मेरे विस्मय नागकुल का व्यवसाय नहीं है। हम यथार्थवादी नवलों ने अवमानना का एक रूप प्रकट किया। कुल प्रमुख दीर्घ नागेश, क्या आप अभी उड़ान गरुड़ संप्रदाय से एक स्पष्टीकरण की मांग नहीं कर रहे थे? यह क्या है? क्या आप सिर्फ बड़ी बातें कर रहे हैं? ये सही है, ये पता चला है कि भाई दीर्घ नागेश केवल अपने मुंह से डींग मारने की हिम्मत करते हैं, लेकिन वास्तव में उड़ान गरुड़ संप्रदाय को नाराज करने से डरते हैं। श्वेतनाग हवेली के एक टायरेंट के लिए इतना डरपोक और हिचकिचाना वास्तव में हास्यास्पद है। मेरी राय में विस्मय नागकुल युवा स्वामी केशव के आदेशों को गंभीरता से नहीं लेता है। वे सिर्फ लिप सर्विस दे रहे हैं, है ना? ये गठबंधन युवराज केशव द्वारा जबरन एक साथ इकट्ठा किया गया था। अन्यथा उनके बीच घर्षण और यहाँ तक कि नफरत भी होगी। यह एक उकसावे और एक आरोप दोनों था, लेकिन दीर्घ नागेश अभी भी इसे सहन करता था। तुम्हें बेबुनियाद आरोप नहीं लगाना चाहिए। मैं निश्चित रूप से युवा स्वामी केशव के आदेशों का पालन करूंगा, लेकिन युवा स्वामी ने मेरे विस्मय नागकुल को तुरंत हमला करने का आदेश नहीं दिया है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक व्यक्ति हॉल में उड़ गया। ये युवराज केशव के अलावा और कौन हो सकता था? चूंकि ऐसा है, तो कुल प्रमुख दीर्घ नागेश विस्मय नागकुल की सेनाओं को उड़ान गरुड़ संप्रदाय पर हमला करने के लिए नेतृत्व करेंगे। उसने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि पहले हमला करना और पानी का परीक्षण करना सबसे अच्छा था। आखिरकार उसने अभी तक त्रिनेत्री बाघ को भी नहीं देखा था। कम से कम उसे यह पता लगाने की जरूरत थी कि वह वास्तव में कितना मजबूत था, है ना?
जहां तक विस्मय नागकुल के काउंटर किल्ड होने की बात है, वह उसके विचार में नहीं था। वे सिर्फ प्यादे थे। विस्मय नागकुल के चले जाने पर भी उसे कुछ नहीं खोना पड़ेगा। युवा स्वामी, नमस्कार। युवा स्वामी। हॉल में बाकी सभी खड़े हो गए और सलाम किया। दीर्घ नागेश का भाव ऐसा था जैसे वह कब से पीड़ित हो। वह कैसे नहीं देख सकता था कि उसे युवराज केशव द्वारा बेच दिया गया था, लेकिन वह विरोध नहीं कर सका। बस युवराज केशव के पीछे लक्ष्मण, उनके विस्मय नागकुल के 70+ विशेषज्ञों को मार सकता था। वह उड़ान गरुड़ संप्रदाय। युवराज केशव का चेहरा काला पड़ गया। क्या तुम टालमटोल कर रहे हो और मेरे अष्टमेघ महल का दुश्मन बनने की कोशिश कर रहे हो? दीर्घ नागेश अंदर ही अंदर कोस रहा था, लेकिन वह केवल इतना ही कह सका, मैं हिम्मत नहीं करूंगा, मैं अभी जाऊंगा। आदेश की अवज्ञा करने का मतलब अब निश्चित मृत्यु होगा। हमला करने के लिए आदेश का पालन करने का मतलब शायद अस्तित्व होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा हरावल एक सुंदर लड़ाई लड़ सकता है। तुम्हारी बहन सुंदर। दीर्घ नागेश ने आगे बढ़ने वाले हर एक कदम के लिए 3 कदम पीछे लिए, लेकिन दुर्भाग्य से उसे अपना आदेश वापस लेने का मौका नहीं मिला। अन्य संप्रदाय प्रमुखों ने खुशी मनाई, जबकि गुप्त रूप से खुशी मनाई कि उनके नाम नहीं पुकारे गए थे। दूसरी ओर आरव को स्वाभाविक रूप से अष्ट संप्रदायों द्वारा घेराबंदी की खबर मिली थी। तो वे आखिरकार यहाँ हैं। अष्ट महान संप्रदाय, मैं उनसे कितने अंक प्राप्त कर सकता हूँ? इस बार ये केवल स्तर बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। मैं शायद कुछ लॉटरी पर स्प्लर्ज करने में सक्षम हो जाऊंगा, है ना? इसके बारे में सोचकर मैं थोड़ा उत्साहित हो रहा हूँ। संप्रदाय प्रमुख, मैंने सुना है कि अष्ट महान संप्रदाय हमें घेरने जा रहे हैं। हाँ, हमें क्या करना चाहिए? सभी दूसरी और तीसरी पीढ़ी के शिष्य आ गए थे, यहाँ तक कि निया शर्मा और लिन निगम, जो अभी अभी एकांतवास में प्रवेश कर चुकी थी, वे भी अपवाद नहीं थीं। अष्ट महान संप्रदाय, इतने सारे सागर आत्मा लोक साधक। हालांकि आरव में उनका विश्वास बहुत अधिक था, लेकिन ये लाइनअप अभी भी बहुत बड़ा था। यह 8 रक्त सूर्य संप्रदायों के बराबर होगा। अगर वे अभी भी शांत और संयमित रह सकते थे तो यह असामान्य होगा। संप्रदाय प्रमुख, हमें बताओ कि दुश्मन से कैसे मिलना है। ये सही है, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। उनकी आंखों में युद्ध की भावना को देखकर जैसे कि वे मरने के लिए तैयार थे, आरव अवाक था। क्या तुम बस शांति से साधना नहीं कर सकते, जल्द ही स्तर बढ़ा सकते हो और मेरे लिए अधिक अंक कमा सकते हो? मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, तो तुम किस बारे में चिल्ला रहे हो? दुश्मन लगभग हमारे दरवाजे पर हैं। अब संप्रदाय के जीवन और मृत्यु का समय है। जैसे ही लोकेश ने बात की, उसने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये सही था, उन्हें अभी भी नहीं पता था कि संप्रदाय प्रमुख कितना मजबूत था। उसने अपना स्वर बदल दिया, उसका चेहरा प्रत्याशा से भरा हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि संप्रदाय प्रमुख के पास पहले से ही दुश्मन को हराने की योजना है? भय आरव जवाब दे पाता, इससे पहले ही दानताय और अन्य लोग उसकी चापलूसी करने लगे। संप्रदाय प्रमुख वास्तव में एक दिव्य प्राणी हैं। मेरे अष्ट संप्रदाय सिर्फ मुर्गियां और कुत्ते हैं, एक भी वार के लायक नहीं हैं। एक बार जब संप्रदाय प्रमुख एक चाल चलते हैं तो वे मारने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। हालांकि संप्रदाय प्रमुख हमेशा दयालु रहे हैं, अष्ट संप्रदाय अपनी खुद की मौत की तलाश कर रहे हैं, इसलिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मैं शर्त लगाता हूं कि संप्रदाय प्रमुख को उन्हें नष्ट करने में केवल 1 घंटे की आवश्यकता होगी। 1 घंटा? क्या तुम संप्रदाय प्रमुख को इतना कम आंक रहे हो? मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 1/4 घंटा। क्या 1/4 घंटा? मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक चाल की बात है। भय आरव की मोटी त्वचा के साथ भी वह इस चापलूसी को सहन नहीं कर सका। हालांकि उसके पास अपराजित प्रणाली थी, क्या एक चाल उसे बहुत अधिक नहीं देख रही थी? वे तीसरी पीढ़ी के शिष्य दंग रह गए, और एक पल के लिए वे ऐसी बेतुकी शैली के अनुकूल नहीं हो सके। उन्हें संदेह होने लगा कि उनके गुरु पागल हो गए हैं। इस समय विस्मय नागकुल के लोग भी उड़ान गरुड़ संप्रदाय के पहाड़ के द्वार सीमा में हमला कर चुके थे। ये कहने के लिए कि उन्होंने हमला किया था, वास्तव में उड़ान गरुड़ संप्रदाय में बहुत कम लोग थे, और पिछली समाप्ति के दौरान संप्रदाय की रक्षा करने वाली संरचना लंबे समय से नष्ट हो गई थी, इसलिए वे पूरे रास्ते अनइम्पीडेड थे। पीहू की आवाज आरव के कानों में प्रवेश कर गई। माँ, 74 अजनबी टूट गए हैं। क्या आप उनकी आध्यात्मिक शक्ति को साफ करना चाहते हैं? उनकी आध्यात्मिक शक्ति को साफ करना, क्या ये तुम्हारे लिए एक बड़ा नुकसान होगा? हाँ, जितने अधिक लोग होंगे, मेरा नुकसान उतना ही अधिक होगा। लेकिन जब तक माँ तैयार है, मैं अभी भी यह कर सकती हूँ। अच्छी लड़की इतनी आज्ञाकारी है, लेकिन इस बार तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। उन्हें अंदर आने दो। केवल 74 लोग। सिटी लॉर्ड आरव थोड़ा असंतुष्ट था। क्या ये कुछ लोग उसे कम आंक रहे थे? बाहर जाकर देखो। जब भीड़ मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार की ओर भागी तो सामने के दुश्मन भी आगे बढ़ चुके थे। ओह, वह दीर्घ नागेश है, उत्कृष्टि परिवार का मुखिया। लिन निगम का भाव बदल गया।
उत्कृष्टि परिवार एक बार निगम परिवार में विवाह का प्रस्ताव लेकर आया था। निश्चित रूप से निगम परिवार ऐसी अतुलनीय प्रतिभा को विवाहित करके नहीं भेजना चाहता था। एक बार शादी हो जाने के बाद वह निगम परिवार की सदस्य नहीं रहेगी। लेकिन हाथ जान को नहीं मोड़ सकता था, वे अवज्ञा नहीं कर सकते थे। लिन निगम का इस बार शिष्य बनने आना वास्तव में भागने का एक रूप था। किसे पता था कि उसे इतनी जल्दी ढूंढ लिया जाएगा। संप्रदाय प्रमुख, वह मेरे लिए यहाँ हो सकता है। क्या होगा अगर मैं उसके साथ वापस चली जाऊं? इस तरह वह अपनी सेना वापस ले लेगा। आरव नहीं जानता था कि उनके बीच क्या हुआ था और वह विस्तृत जानकारी पूछने के लिए बहुत आलसी था। उसने बस आश्चर्य से लिन निगम की ओर देखा। कृपा करके छोटी बहन, हम बस आगे बढ़ सकते हैं। क्या हमें दूसरों के लिए खुद को बलिदान करने के इस तरह के मार्मिक नाटक की आवश्यकता है? ये तुम्हारा काम नहीं है, पीछे खड़े रहो। उसने अपना हाथ हिलाया। तुम्हें यहाँ किसने भेजा? दीर्घ नागेश के आने के बाद उसने हर जगह जांच करने के लिए अपनी दिव्य भावना जारी की। उसने ये भी महसूस किया कि उड़ान गरुड़ संप्रदाय में निश्चित रूप से कोई महान अस्त्र होना चाहिए। सावधान रहना बेहतर है। लिन निगम को देखने के बाद उसकी आंखों में केवल एक छिपा हुआ हत्या का इरादा प्रकट हुआ और वह मौके पर नहीं फूटा। तुम आरव हो, तुम विकृत रूप से कार्य करते हो और सार्वजनिक क्रोध को भड़काते हो। ठीक है, उसे लगातार बकवास करते हुए सुनकर आरव भी जानता था कि वह उससे कुछ भी नहीं निकाल पाएगा। चूंकि वह उससे कुछ नहीं निकाल सकता था तो भूल जाओ। संरक्षक आत्मा जानवर, बाहर आओ और सफाई करो। संरक्षक आत्मा जानवर, दूसरी पीढ़ी के ज्येष्ठ बहुत आशावान थे, जबकि तीसरी पीढ़ी के शिष्यों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें पता भी नहीं था कि उनके संप्रदाय में एक संरक्षक आत्मा जानवर था। लड़के, क्या तुम बहुत शक्तिशाली नहीं हो? क्या महत्वपूर्ण क्षण में क्या तुम्हें अभी भी दादा पर निर्भर रहना होगा कि वह खुद बाहर आए? आरव ने अपने होंठ घुमाए। उत्कृष्टि परिवार के इन 74 लोगों को मारना उसके लिए बहुत सरल था, बस पहले एक बार मर जाओ। लेकिन ये बहुत भद्दा होगा। यह उड़ान गरुड़ संप्रदाय में था, उसके पीछे इतने सारे शिष्य देख रहे थे। विरोधियों द्वारा मौके पर मार दिया जाना, क्या यह उसकी प्रतिष्ठा को कम नहीं करेगा? भले ही वह बाद में इसे छिपाने के लिए एक कहानी बना सकता था, ये कहते हुए कि संप्रदाय प्रमुख केवल मनोरंजन के लिए मरने का नाटक कर रहा था। जब वह खून बहते हुए मारा जाता था तो 26 को अभी भी काट लिया जाता था। क्या होगा अगर शिष्य भविष्य में उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं? सिटी लॉर्ड आरव के लिए, जिसे दिखावा करना और अपनी इज्जत बचाना पसंद है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। तो इस बार वह त्रिनेत्री बाघ को यह उसके लिए करने देगा। ठीक है, चलो इसे जल्दी करते हैं और जल्दी खत्म करते हैं। सैकड़ों हजारों मील दूर युवराज केशव, लक्ष्मण और अन्य सभी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। पानी का परीक्षण करने के लिए तोप का चारा के रूप में दीर्घ नागेश पर एक शैडो कास्टिंग आध्यात्मिक उपकरण था और वे अब उड़ान गरुड़ संप्रदाय की वास्तविक समय की तस्वीर देख सकते थे। वे आवाज भी सुन सकते थे। वह प्रकट हुआ। ये बाघ दानव है। यह आकार बहुत छोटा है ना? क्या ये है? हर कोई अपनी आंखें रगड़ने से खुद को रोक नहीं सका। संदेह का एक विस्फोट। यहाँ तक कि युवराज केशव भी अपवाद नहीं था। वह इस चीज से डर रहा था। ये सच है, ये यही बाघ दानव है। मेरा चौथा भाई दंडपानी चेत इसके द्वारा मारा गया था। दंडपानी जय ने इसे अपनी आंखों से देखा था। जिस क्षण उसने त्रिनेत्री बाघ को देखा, उसे एक भ्रम हुआ कि बाघ दानव जानता था कि वह उस पर जासूसी कर रहा है। इस भ्रम ने उसके बाल खड़े कर दिए और वह तुरंत यहाँ से भागने के लिए उत्सुक था। उड़ान गरुड़ संप्रदाय की ओर तीसरी पीढ़ी के शिष्य काफी अवाक थे। तो हमारे उड़ान गरुड़ संप्रदाय का संरक्षक आत्मा जानवर इतना छोटा है। इसे एक मैस्कॉट के रूप में उपयोग करना ठीक है, लेकिन लोगों को बरगलाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है ना? अभी भी उम्मीद है कि ये दुश्मन को मार देगा। दीर्घ नागेश अभी भी बकवास कर रहा था। निश्चित रूप से वह उड़ान गरुड़ संप्रदाय को नष्ट करना और लिन निगम को वापस पकड़ना चाहता था। लेकिन उसके जैसे पुराने आदमी की तरह सच्चाई का पता लगाने से पहले वह आमतौर पर चीजों को अच्छी तरह से नहीं करेगा, लेकिन भागने का एक रास्ता छोड़ देगा। अगर उसे पता चला कि उड़ान गरुड़ संप्रदाय उससे ज्यादा कुछ नहीं था, तो यह उसके लिए मारना शुरू करने का समय होगा। उस समय वह किसी और की तुलना में अधिक क्रूर होने की गारंटी देगा, किसी और की तुलना में अधिक निर्दयी। फिर उसका सिर हवा में उड़ गया और उसने नीचे अपने शरीर को भी खून बहते हुए और नीचे गिरते हुए देखा। उसी समय उसने उत्कृष्टि परिवार के अन्य 73 कुलीनों के शरीर को भी देखा जिसे वह अपने साथ लाया था, एक साथ नीचे गिर गए। त्रिनेत्री बाघ ने केवल एक वार का उपयोग किया। इसके लिए क्या मूल संग्रहण लोक, विभाजन आत्मा लोक और मूल शक्ति लोक के बीच कोई अंतर था? अपने पंजे की एक लहर के साथ हर कोई हेडलेस लाश बन गया। खून जंगली ढंग से उछल पड़ा। ये देखना भयानक था। युवराज केशव, जो हजारों मील दूर था, अचानक जाने दिया और आध्यात्मिक उपकरण फेंक दिया जिसने छाया प्राप्त की।
वह डर गया था, खूनी दृश्य से नहीं डरता, उसने खुद ऐसा दृश्य बनाया था। लेकिन मारे गए लोगों में 5 मूल संग्रहण लोक विशेषज्ञ थे, जिनमें से दीर्घ नागेश मूल संग्रहण लोक के 7वें स्तर पर था, उससे केवल एक स्तर पीछे। इसका मतलब है कि अगर वह अभी त्रिनेत्री बाघ के विपरीत खड़ा होता तो परिणाम वही होता। इस तरह के घातक खतरे से लाया गया मनोवैज्ञानिक प्रभाव पूरी तरह से अलग था। उसने लक्ष्मण पर हल्के से देखा और देखा कि बाद वाला भी पीला था, जाहिर है वह भी चौंक गया था। युवराज केशव की पूछताछ का सामना करते हुए उसने भारी सिर हिलाया। मतलब था, ये सही है, ये बाघ दानव कम से कम दिव्य लोक के 9वें स्तर पर है। जहां तक यथार्थवादी नवलों और अन्य लोगों की बात है, वे लगभग डर से पेशाब करने वाले थे। उड़ान गरुड़ संप्रदाय में वास्तव में इतना भयानक संरक्षक आत्मा जानवर है, आपने पहले क्यों नहीं कहा? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? उनके पास अब केवल एक ही विचार था, यहां से भागना चाहते थे। अभी भी उड़ान गरुड़ संप्रदाय को घेर रहे हैं, तेजी से नहीं मरने से डरते हैं। ये सिर्फ इतना है कि यहाँ से निकलने के लिए उन्हें युवराज केशव की सहमति लेनी होगी, अन्यथा लक्ष्मण, जो दिव्य लोक के पहले स्तर पर है, अगर वह एक चाल चलता है तो उन्हें मार डालेगा। भले ही वे संयोग से बच जाते हैं, क्या वे अष्टमेघ महल के प्रतिबंधों से बच सकते हैं? युवा स्वामी, हम उस बाघ दानव के दुश्मन नहीं हो सकते। हाँ, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम संभाल सकते हैं। कृपया हमें पीछे हटने की अनुमति दें। वे सभी घुटने टेक गए और भीख मांगी। ये तोप का चारा नहीं बन रहा है, ये भोजन वितरित कर रहा है। युवराज केशव ने उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया। युवराज केशव के लिए ये लोग सिर्फ उपकरण थे और उन्हें परवाह नहीं थी कि वे अंत में बच सकते हैं या नहीं। एक समय के लिए शेष 4 प्रांतों और 7 गुटों के दिल ठंडे थे। दूसरी ओर उड़ान गरुड़ संप्रदाय के सभी तीसरी पीढ़ी के शिष्य भी चौंक गए थे। उत्कृष्टि परिवार के 74 विशेषज्ञ, उनमें से सबसे कमजोर भी विभाजन आत्मा लोक के 6ठे स्तर पर था। उनके लिए विभाजन आत्मा लोक अभी भी काफी दूर है। नतीजतन वे एक चाल में मारे गए, उस छोटे से पालतू जानवर द्वारा। उनका उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि दूसरी पीढ़ी के निया शर्मा, लोकेश और अन्य भी थोड़े अविश्वसनीय थे। वे जानते थे कि त्रिनेत्री बाघ बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उन्हें कभी भी इसकी शक्ति का सीधा प्रभाव नहीं पड़ा था। उन्होंने इसे केवल एक बार एक चाल चलते देखा था, जो दंडपाणी चेत की दिव्य आत्मा को मारना था। यह इस बार की तुलना में बहुत कम चौंकाने वाला था। संप्रदाय प्रमुख कई महिला शिष्यों ने सिकुड़ लिया और आरव की ओर झुक गईं, जैसे कि केवल उसके करीब रहने से ही वे सुरक्षित रह सकती थीं। त्रिनेत्री बाघ बहुत हिंसक था। सदमे की इस अवधि के दौरान उनके सिर थोड़े खाली थे और वे चिंतित थे कि यह बाघ दानव पागल हो जाएगा और उन्हें भी मार डालेगा। तुरंत बाद उन्होंने आरव की असंतुष्ट दहाड़ सुनी। तुम क्या कर रहे हो? वह क्रोध में दहाड़ते हुए त्रिनेत्री व्याघ्र 3 आई टाइगर की ओर उड़ा और उसे एक ठोकर मारी। त्रिनेत्री व्याघ्र फुर्ती से बच गया, फिर मासूम बनने का नाटक करने लगा। यह क्या हो रहा है? आरव गरजा, अभी भी नाटक कर रहे हो? ये सब जरूरी था? तुमने मेरे शिष्यों को डरा दिया। उसे याद था कि त्रिनेत्री व्याघ्र को सतह पर एक खरोंच भी छोड़े बिना बस एक दिव्य चेतना के सहारे हजारों लोगों को नष्ट करने में कोई परेशानी नहीं होती। तुमने पूरे स्थान को खून से भर दिया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये बूढ़ा व्याघ्र निश्चित रूप से जानबूझकर ऐसा कर रहा था, बस जगह को गंदा करने और सफाई को मुश्किल बनाने के लिए। यह मुख्य भवन के ठीक सामने था, भय आरव के प्रभाव दिखाने का एक महत्वपूर्ण स्थान, इसलिए इसे साफ और पवित्र रखना आवश्यक था। इससे भी बड़ी बात, इस तरह खून फैला देने से लूट का माल उठाना असुविधाजनक हो गया था। मैं चाहता हूं, तुम्हें क्या? त्रिनेत्री व्याघ्र ने अपने चिकने फर पर पंजा फेरा। आरव को इतना परेशान देखकर वह अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। सिर्फ वे दोनों ही अपने रिश्ते की असलियत जानते थे, बाकी किसी को कुछ नहीं पता था। प्रधान गुरु को त्रिनेत्री व्याघ्र को लात मारते और डांटते देख हर कोई लगभग डर से सांस लेना भूल गया था। यहाँ तक कि दूर से संचार स्क्रीन देख रहे युवराज केशव और लक्ष्मण का मुंह भी आकार में खुला रह गया। क्या यह आदमी पागल है? वह कम से कम 9वें स्तर के दैवीय भाग्य लोक हेवनली फेट रेल्म का एक भयानक अस्तित्व था। भले ही वह एक आध्यात्मिक जानवर बन गया हो, फिर भी उसमें एक विशेषज्ञ का गौरव और आत्मसम्मान था। अष्टमेघ महल के पास भी एक रक्षक आध्यात्मिक जानवर जहरीला लाल हिरण था, जिसकी शक्ति 4थे स्तर के दैवीय भाग्य लोक की थी, जो वास्तव में महल के स्वामी गौरव के 5वें स्तर से कम थी। फिर भी गौरव हर बार उसके साथ विनम्र रहते थे और उसे कार्रवाई के लिए आमंत्रित करना पड़ता था, नहीं तो वह लाल हिरण नखरे दिखाता। टाइगर दानव पागल हो रहा है, इसे मार डालो। लेकिन परिणाम ने उन्हें निराश किया। टाइगर दानव ने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिखाया, उसने बस कुछ देर आरव से बहस की। इससे युवराज केशव को अत्यधिक ईर्ष्या हुई। क्यों? उड़ान गरुड़ संप्रदाय की तरफ समझ की एक और कड़ी ताज़ा होने के बाद आरव के प्रति सभी की श्रद्धा एक और स्तर ऊपर चली गई। वाह, प्रधान गुरु तो बहुत शक्तिशाली हैं।
इतना शक्तिशाली त्रिनेत्री व्याघ्र भी प्रधान गुरु के सामने अपना आपा नहीं खोता। इससे पता चलता है कि प्रधान गुरु उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। कुछ देर के लिए शिष्यों की आंखों में फिर से तारे चमकने लगे। स्वभाव से शांत और चुप रहने वाली लिन निगम ने भी असाधारण तरीके से व्यवहार किया, जानबूझकर एक मासूम लड़की होने का नाटक किया और भय आरव से सट गई। प्रधान गुरु, विस्मय नाग कुल को नष्ट करने और हमारे लिन निगम परिवार पर आए बड़े संकट को हल करने के लिए धन्यवाद। प्रधान गुरु, आपकी शक्ति आखिर क्या है? उसने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं। त्रिनेत्री व्याघ्र आग बबूला हो उठा। काम तो स्पष्ट रूप से इस दादा ने किया था, तुम इसे धन्यवाद क्यों दे रही हो? कुछ खास नहीं, आरव ने गंभीर होने का नाटक किया। वाह, प्रधान गुरु मेरी कल्पना से भी ज्यादा अद्भुत होंगे। भाई आरव ने बिना कोई भावना दिखाए उसे दूर धकेल दिया। लड़की, मैं अभी लूट का माल उठाकर अंकों के बदले विनिमय करने में व्यस्त हूँ, छेड़खानी बाद में जब मेरे पास समय होगा तब करना। फिर वह अपने काम में लग गया। लिन निगम को दूर धकेला जाता देख निया शर्मा हंस पड़ी। क्या तुमने स्थिति को गलत समझा? जब मैंने पहली बार तान्या वर्मा और अन्य की लूटपाट देखी थी तो मुझे भी फटकार लगी थी। प्रधान गुरु करियर वाले आदमी हैं, जब वह गंभीर काम में व्यस्त हों तो उन्हें परेशान मत करो। यह मेरी अनुभवी सलाह है, लेकिन मैं तुम्हें बताने की जहमत नहीं उठाऊंगी। त्रिनेत्री व्याघ्र हवा में उड़ गया। लड़के, हमने पहले ही तय कर लिया था, मैं केवल संप्रदाय के क्षेत्र की रक्षा के लिए जिम्मेदार हूं। मुझे परवाह नहीं है कि दूसरे दुश्मन हमला करें या नहीं, सिर दर्द तुम्हारा है। इतना कहकर वह हंसता हुआ उड़ गया। इस कार्रवाई से फिर से हर कोई हैरान रह गया। तो क्या ये रक्षक आध्यात्मिक जानवर इतना आज्ञाकारी नहीं था? केवल रक्षा के लिए जिम्मेदार, हमला करने के लिए नहीं। दूर खड़ा युवराज केशव बहुत खुश हुआ। हा, ये तो सच में स्वर्ग मेरी मदद कर रहा है। मैंने सोचा था कि टाइगर दानव पहले ही उसका सेवक बन चुका है, लेकिन पता चला कि उसका आरव के साथ रिश्ता इतना अच्छा नहीं है। बाकियों ने भी राहत की सांस ली। यथार्थवादी नवलों ने अपनी लंबी दाढ़ी सहलाई। वह अभी भी भीख मांग रहा था, वापस जाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इस समय वह अचानक प्रभावशाली बन गया। युवा स्वामी, हम निश्चित रूप से यहाँ डटे रहेंगे और उड़ान गरुड़ संप्रदाय की घेराबंदी और नाकाबंदी बनाए रखेंगे। ये सही है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हम निश्चित रूप से पूरी तरह से सहयोग करेंगे ताकि युवा स्वामी की योजना सफल हो सके। अगर त्रिनेत्री व्याघ्र बाहर नहीं आया तो डरने की क्या बात थी? बस परिधि पर घेराबंदी और धमकी बनाए रखो, युवराज केशव को बढ़ावा देने में मदद करो। उन्हें हमला करने की जरूरत नहीं थी, कोई खतरा नहीं था। आरव ने जो कुछ भी कहा, उड़ान गरुड़ संप्रदाय के शिष्यों ने विश्वास किया, लेकिन वे ऐसे नहीं होंगे। उन्हें विश्वास नहीं था कि वह त्रिनेत्री व्याघ्र से ज्यादा मजबूत था। वह तो बस आत्मा मंचलोक स्पिरिट प्लेटफॉर्म रेल्म में था। जहां तक दीर्घ नागेश को पहले मार गिराने की बात है, वह बस उसका दुर्भाग्य था। हा, अच्छा। युवराज केशव अत्यधिक गर्वित हुआ और उसने अपना हाथ लहराया। ज्येष्ठ लक्ष्मण, अब हमारी बारी है। दूसरी ओर उड़ान गरुड़ संप्रदाय के शिष्यों ने व्यक्त किया कि वे बहुत घबराए हुए थे। प्रधान गुरु, क्या रक्षक आध्यात्मिक जानवर सचमुच परवाह नहीं करेगा? अगर त्रिनेत्री व्याघ्र ने परवाह नहीं की तो बाहर के अन्य दुश्मनों का क्या होगा? कोई बात नहीं, जाने दो। आरव, जिसने अभी अभी दीर्घ नागेश के आध्यात्मिक कवच और आध्यात्मिक हथियारों को उतारा था, उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इन सभी आध्यात्मिक हथियारों को रखने के बाद युवराज केशव की तरफ की स्क्रीन भी काली हो गई। भाई आरव को बाहर के दुश्मनों की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। सबसे खराब स्थिति में वह एक बार पुनर्जीवित होगा और उन सभी को खत्म कर देगा। वह संप्रदाय के बाहर था और शिष्य उसे मारे जाते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए यह उनके दिलों में उसके स्को को प्रभावित नहीं करेगा। ये सही है, तुम क्यों चिंतित हो? लोकेश, इशिता, शांडिल्य और अन्य सभी ने अपने शिष्यों को समझाना शुरू कर दिया। प्रधान गुरु तो उस छोटे बाघ से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं, क्या तुम नहीं जानते? प्रधान गुरु पर विश्वास रखो, देखो हम कितने शांत हैं। लंबे समय के बाद तुम समझ जाओगे। तीसरी पीढ़ी के शिष्य केवल बार बार सिर हिला सकते थे, ये व्यक्त करते हुए कि प्रधान गुरु वास्तव में अथाह थे। इस बार लूट का माल बहुत समृद्ध था। आरव ने छठे क्रम के आध्यात्मिक हथियारों का एक हिस्सा छोड़ दिया, भविष्य में शिष्यों के लिए उपकरण बदलने के लिए उनका उपयोग करने की तैयारी में। शेष हिस्से को अभी भी 32,152 अंकों के बदले विनिमय किया गया। कोई रास्ता नहीं था। विस्मय नाग कुल के लोगों का यह समूह सबसे मजबूत था और उनकी स्थिति सबसे ऊंची थी। जो कुछ वे अपने साथ और अपनी अंगूठियों में रखते थे वे सबसे अच्छे संसाधन थे। मूल 92,357 अंक जोड़ने पर आरव के वर्तमान अंक 1,24,509 तक पहुंच गए, जो प्रणाली को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त था। प्रणाली पैनल खोलें और अपग्रेड की पुष्टि करें। स्तर 4, अंक 0/10 लाख, उपलब्ध अंक 24,509। वर्तमान कौशल, मेजबान अन्य लक्ष्यों की खेती के स्तर को एक बड़े दायरे से जबरन बढ़ाने के लिए अंक का उपभोग कर सकता है।
लक्ष्यों की संख्या 1 है और कूलडाउन समय 1 महीना है। अगला कौशल, मेजबान किसी भी लक्ष्य में बदलने के लिए अंक का उपभोग कर सकता है। कूलडाउन समय 3 दिन है। नोट, परिवर्तन लक्ष्य वह होना चाहिए जिसे मेजबान ने अपनी आंखों से देखा हो। लक्ष्य की शक्ति के अलावा परिवर्तन लक्ष्य की सभी विशेषताओं का पूरी तरह से अनुकरण कर सकता है। लानत है, ये संभव है। 72 परिवर्तन, नहीं, ये परिवर्तनों की संख्या को बिल्कुल भी सीमित नहीं करता है। आप किसी भी व्यक्ति में बदल सकते हैं जिसे आपने कभी देखा है। इसके अलावा, शक्ति के अलावा, ये सभी विशेषताओं का अनुकरण कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि वह त्रिनेत्री व्याघ्र में बदल जाता है, हालांकि उसके पास दानव राजा की शक्ति नहीं होगी, त्रिनेत्री व्याघ्र की आभा, दबाव और दिव्य आत्मा की विशेषताएं बिल्कुल वैसी ही होंगी। भले ही दूसरा पक्ष मजबूत हो, ये देखना मुश्किल होगा जब तक कि वे उस पर हमला न करें। ये सबसे शक्तिशाली पहलू था। वास्तव में, जब किसी की शक्ति साध्वी लोक सेंट रेल्म तक पहुंच जाती है, चाहे वह कृषक हो या दानव जानवर, उनके पास पहले से ही कुछ परिवर्तन क्षमताएं होती हैं। लेकिन साध्वी स्तर के कृषक केवल अपनी उपस्थिति और शरीर के आकार को अधिक से अधिक बदल सकते हैं, अन्य लोगों की उपस्थिति में बदल सकते हैं। मानव से अन्य प्रजातियों में बदलना असंभव है। इसके अलावा, वे आभा और दबाव जैसी आंतरिक विशेषताओं को नहीं बदल सकते हैं। जहां तक दानव जानवरों की बात है, उनके परिवर्तन को रूप परिवर्तन कहा जाता है। वे दानव जानवरों से मानव रूप में बदल सकते हैं, लेकिन वे अन्य प्रजातियों में नहीं बदल सकते। त्रिनेत्री व्याघ्र अब मानव में बदल सकता है, लेकिन अपने मिनी आकार के साथ यह एक बच्चे जैसा दिखेगा। चूंकि इसे अपनी छवि की भी परवाह है, इसलिए यह अपनी गरिमा को कम नहीं करेगा। कुछ चीजों के बारे में सोचते हुए जो वह बदलने के बाद कर सकता था, आरव ने अश्लील रूप से मुस्कुराया। शिष्य उसे देख रहे थे और एक विचार चुपचाप सभी के मन में उठा। उन्हें क्यों लगा कि प्रधान गुरु अभी थोड़ा विकृत हो गए थे। छी छी छी, यह जरूर एक भ्रम होगा। प्रधान गुरु बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं, उन्हें विकृति से कैसे जोड़ा जा सकता है। अगले स्तर पर अपग्रेड करने के लिए आवश्यक 10 लाख अंकों को देखते हुए आरव ने अभी अभी प्राप्त कौशल पर ध्यान केंद्रित किया। किसी भी लक्ष्य को एक बड़े दायरे से जबरन बढ़ाना, क्या उसे इसे आजमाना चाहिए? उसकी आंखें शिष्यों पर बार बार घूमीं और अंत में निया शर्मा पर टिकीं। वह इस दुनिया में उससे मिलने वाली पहली व्यक्ति थी और वह विनम्र, विचारशील और उसके प्रति आज्ञाकारी थी। उसे भय आरव का सफ़ेद चांद माना जा सकता था। उसने अपग्रेड कौशल पर क्लिक किया और निया शर्मा के सिर के ऊपर चमकते पात्रों की एक श्रृंखला दिखाई दी। लक्ष्य, निया शर्मा, वर्तमान दायरा, विभाजन आत्मा लोक दूसरा स्तर। अपग्रेड करने योग्य दायरा, आत्मा मंच लोक दूसरा स्तर। लक्ष्य स्वचालित रूप से इस दायरे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। उपभोग किए गए अंक 30,000। लानत है, इतना महंगा। मेरे पास अभी केवल 20,000 अंक हैं, पर्याप्त नहीं है। वह केवल अन्य लोगों पर कौशल की जांच कर सकता था। लक्ष्य, लोकेश, वर्तमान दायरा, मूल संग्रहण लोक 9वां स्तर। अपग्रेड करने योग्य दायरा, विभाजन आत्मा लोक 9वां स्तर। उपभोग किए गए अंक 3000, 10 गुना कम। उसने एक पैटर्न भी देखा। लक्ष्य का प्रमुख दायरा जितना कम होगा, उतने ही कम अंक की आवश्यकता होगी। एक बार एक प्रमुख दायरे को पार कर लेने के बाद, प्रमुख दायरे की बाधा को तोड़ने और उस प्रमुख दायरे की नई क्षमताओं को प्राप्त करने के कारण आवश्यक अंक 10 गुना बढ़ जाएंगे। लोकेश को विभाजन आत्मा लोक 9वें स्तर तक अपग्रेड करने से केवल दिव्य आत्मा की शक्ति बढ़ती है, जबकि अगर निया शर्मा को आत्मा मंच लोक दूसरे स्तर तक अपग्रेड किया जाता है तो उसे हवा से आत्मा मंच प्राप्त होगा। बेशक, अधिक अंक का उपभोग किया जाएगा। इस तरह से देखते हुए, अगर त्रिनेत्री व्याघ्र अपनी दानव राजा की शक्ति के साथ एक प्रमुख दायरे से अपग्रेड करना चाहता है तो इसमें करोड़ों अंक खर्च होंगे। रहने दो, वह लोकेश को अपग्रेड करने की योजना बना रहा था ताकि शिष्यों की नज़रों में अपनी भगवान जैसी स्थिति और छवि को बढ़ाना जारी रख सके। उसने अचानक अपना विचार बदल दिया। यह नहीं था कि वह 3000 अंक खर्च करने को तैयार नहीं था, लेकिन उसने अचानक सोचा कि लोकेश एक पुरुष था। आरव पुरुषों से घृणा नहीं करता था और भाईचारा भी अच्छा था, लेकिन उसे डर था कि शिष्य उसे गलत समझेंगे। इतने सारे लोग हैं, तुम ज्येष्ठ लोकेश के प्रति इतने खास क्यों हो? केवल उसे ही अपग्रेड करना, दूसरों की उपेक्षा करना। ओह, तुम्हें पुरुष पसंद हैं। पुष्टि हो गई। ये कौशल एक समय में केवल एक व्यक्ति को अपग्रेड कर सकता है और कूलडाउन समय 1 महीना है, इसलिए वह 1 महीने तक खुद को समझा नहीं पाएगा। रहने दो, किसी और को बदलते हैं। उसने अंत में लक्ष्य इशिता पर साधा। बेहतर प्रतिभा वाली लिन निगम को क्यों नहीं चुना? वह बाद में शामिल हुई और इशिता उसके साथ लंबे समय से है। वह पुराने लोगों को निराश नहीं कर सकता। दूसरी ओर, आरव को अभी भी लिन निगम और निया शर्मा के बीच की शर्त याद थी। लिन निगम केवल 5 दिनों से शिष्य थी और वह पहले ही आत्मा गठन 8वें स्तर से मूल संग्रहण लोक पहले स्तर तक पहुंच चुकी थी। क्या होगा अगर उसने उसे बहुत जल्दी अपग्रेड कर दिया और वह भविष्य में निया शर्मा से आगे निकल गई?
फिर शर्त के अनुसार उसे उसका शिष्य बनना होगा। लक्ष्य, इशिता, वर्तमान दायरा, मूल संग्रहण लोक 9वां स्तर, अपग्रेड करने योग्य दायरा, विभाजन आत्मा लोक 9वां स्तर, उपभोग किए गए अंक 3000। अपग्रेड करें। अपनी अद्भुतता को पूरी तरह से बढ़ाने के लिए भाई आरव ने तुरंत पुष्टि पर क्लिक नहीं किया, बल्कि इशारा किया। इशिता, यहाँ आओ। मैं। इशिता को समझ नहीं आया कि क्या होने वाला है और उसे थोड़ा अजीब लगा। प्रधान गुरु ने हमेशा अकेली ज्येष्ठ बहन निया का पक्ष लिया है और हाल ही में लिन निगम शामिल हुई जिससे कुछ पक्ष छीन लिया गया। भले ही वह भी एक सच्चे शिष्य के स्तर की प्रतिभा है, लेकिन वह अभी भी इन दोनों शैतानों से थोड़ी पीछे है। प्रधान गुरु उसके प्रति बहुत अच्छे हैं, लेकिन वह उसके प्रति उतने ही अच्छे हैं जितना वह दूसरों के प्रति हैं और कोई विशेष व्यवहार नहीं है। इसलिए अपनी खूबसूरत उपस्थिति के बावजूद उसने जल्द ही पक्ष के लिए प्रतिस्पर्धा करने का विचार छोड़ दिया था। हाँ, आरव मुस्कुराया और उसके सिर को सहलाया। इशिता, तुम भी पहले दिग्गजों में से एक मानी जाती हो और मैंने हमेशा तुम्हारा मौन समर्पण देखा है। किसी को पहली बार अपग्रेड करने के लिए कुछ बड़े बड़े कारण बनाना बेहतर है। मौन समर्पण, मैंने चुपचाप क्या समर्पित किया है? इशिता चकरा गई और केवल सिर हिला सकी। कुछ प्रयास तुमने उन्हें नहीं कहा, लेकिन मैं उन्हें अपने दिल में स्पष्ट रूप से जानता हूँ। भाई आरव ने अपनी छाती पिटी और एक अभिव्यक्ति बनाई जो आप और मैं दोनों समझते हैं, लेकिन वह खुद नहीं जानता था कि वह क्या कह रहा था। संक्षेप में, वह व्यक्त कर रहा था कि इशिता आसान नहीं थी और इनाम की हकदार थी। इशिता और भी चकरा गई। क्या हो रहा है? क्या प्रधान गुरु मुझसे इकरार करने वाले हैं? वाह, स्वर्ग, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है कि मैंने चमत्कारी रूप से ज्येष्ठ बहन निया और लिन निगम को हराया और प्रधान गुरु का दिल जीत लिया? इस समय निया शर्मा और लिन निगम ने सांस लेना बंद कर दिया और लगभग मौके पर ही बेहोश हो गईं। तो मैंने तुम्हें एक आशीर्वाद देने का फैसला किया। आशीर्वाद? इशिता नहीं समझी। बस इसे एक इनाम समझो। आरव ने सिर उठाया, मुख्य भवन के एक कोने के ऊपर आकाश को देखा और हल्के से कहा, वास्तव में इस प्रधान गुरु ने एक स्वर्गीय कला में महारत हासिल कर ली है। स्वर्गीय कला? पूरा स्थान शोरगुल से भर गया। स्वर्गीय कला? क्या प्रधान गुरु एक अमर हैं? जरूर होंगे, नहीं तो छोटा बुद्धिमान व्याघ्र इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है और उसके अधीन हो सकता है? मैं बहुत पहले से जानता था कि प्रधान गुरु एक भगवान हैं। मुझे आश्चर्य है कि प्रधान गुरु कौन सी स्वर्गीय कला जानते हैं। आरव ने उदासीनता से मुस्कुराया, तुम जल्द ही जान जाओगी। इसके बाद उसने अपग्रेड की पुष्टि पर क्लिक किया। इशिता के शरीर से नीचे से ऊपर तक अचानक एक सफ़ेद रोशनी उठी, गायब होने से पहले 3 सेकंड तक चली। आरव का दाहिना हाथ अभी भी उसके सिर के ऊपर छू रहा था। उसे कम से कम स्वर्गीय कला करने का नाटक करना पड़ा। इस तरह से देखते हुए, इसमें एक अमर मेरे सिर को सहलाता है और मैं अपने बालों को बांधने के बाद दीर्घायु प्राप्त करता हूँ कि कलात्मक अवधारणा भी है। उसका दाहिना हाथ हटने के बाद इशिता की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी शक्ति में जबरदस्त सुधार हुआ था। उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति पिछले मूल संग्रहण लोक 9वें स्तर की तुलना में दर्जनों गुना बढ़ गई थी। उसकी दिव्य आत्मा में भी एक मौलिक परिवर्तन हुआ था और उसने अकथनीय रूप से विभाजन आत्मा की दिव्य शक्ति में महारत हासिल कर ली थी। इसके अलावा ये दिव्य शक्ति इतनी परिपूर्ण थी कि ऐसा लगता था कि अगला प्रमुख दायरा दूर नहीं था। अब वह अपने पिछले स्वयं को हराने में सक्षम लगती थी। उसकी हैरान और सवाल पूछती आंखों को देखते हुए भाई आरव ने अपनी आस्तीन हिलाई, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा और लापरवाही से कहा, मैंने तुम्हें एक प्रमुख दायरे से अपग्रेड करने में मदद की है और तुम अब विभाजन आत्मा लोक 9वें स्तर पर हो। विभाजन आत्मा लोक 9वां स्तर। जैसे ही ये 4 शब्द निकले, इशिता लगभग सदमे से जमीन पर गिर पड़ी। हर कोई पागल हो गया। क्या ऐसा कोई ऑपरेशन है? निया शर्मा और लोकेश ने तुरंत अपनी दिव्य आत्माओं का उपयोग इशिता को महसूस करने के लिए किया और यह जानकर चौंक गए कि वे अब उसकी शक्ति को नहीं देख सकते थे। यह सदमे के बाद इशिता परमानंद में डूब गई। वह स्वर्ग में उड़ने का इंतजार नहीं कर सकती थी और अपनी आध्यात्मिक तलवार के हल्के झटके के साथ आकाशीय अग्नि की धारियां आकाश को भर गईं, आकाश और सूरज को ढक लिया। अपनी दिव्य आत्मा के विभाजन के साथ चौक के चारों ओर का एक बड़ा क्षेत्र अब उसकी धारणा से बच नहीं सकता था। वह शक्ति उड़ान गरुड़ संप्रदाय के पिछले प्रधान गुरु से भी अधिक शक्तिशाली थी। प्रधान गुरु। वह नीचे उड़ी और जंगल में लौटती एक निगल की तरह आरव की बाहों में जा गिरी। उसके आंसू उसके कंधों को भिगो रहे थे। वो प्रधान गुरु, आप मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हैं? शांत हो जाओ, रुको। आरव ने लड़की की मुलायम पीठ थपथपाई, अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। अभिनय उल्लेखनीय रूप से प्रभावी था। ईमानदारी से कहूं तो इस बार तो त्रिनेत्री व्याघ्र भी सदमे में था। हालांकि वह बहुत दूर उड़ गया था, फिर भी वह उड़ान गरुड़ संप्रदाय के भीतर हर हरकत पर नजर रख सकता था। जब उसने आरव को ये कहते सुना कि वह अमर तकनीक जानता है, तो उसने उपहास किया।
उसने खुद भी अमर तकनीक नहीं देखी थी, फिर भी वह डींग मारने की हिम्मत कर रहा था। ये लड़का सचमुच अभिनय का आदी था, केवल उन अज्ञानी कनिष्ठों को बेवकूफ़ बना रहा था। लेकिन जब आरव ने सचमुच उसका सिर छुआ और एक सफ़ेद रोशनी ने इशिता को मूल संग्रहण लोक के 9वें स्तर से विभाजन आत्मा लोक के 9वें स्तर में बदल दिया, तो उसकी आंखें लगभग बाहर निकल गईं। उसने अनगिनत बार ध्यान से महसूस किया और वह लड़की वास्तव में एक प्रमुख दायरे में उन्नत हो गई थी। कोई गलती नहीं, यह कोई भ्रम नहीं था। ये कैसे संभव हो सकता है? क्या ये किसी प्रकार की शक्ति हस्तांतरण विधि थी? त्रिनेत्री व्याघ्र ने ऐसी विधियों की किंवदंतियां सुनी थीं, लेकिन कभी देखी नहीं थी। इसके अलावा आरव को जानने वाला ये लड़का हमेशा ऐसे काम करने के लिए उत्सुक रहता था जिससे उसे फायदा हो, दूसरों को नुकसान हो। उससे खुद का बलिदान करके दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए कहना, अपनी खुद की आध्यात्मिक शक्ति को किसी और को हस्तांतरित करना, ये तो उसे मारने जैसा होगा। इसके अलावा भले ही ऐसी विधियां होती, वे केवल आध्यात्मिक शक्ति को ही हस्तांतरित कर सकती थी, दिव्य आत्मा लोक को नहीं बदला जा सकता था। तो क्या वह सचमुच एक अमर तकनीक थी? ईमानदारी से कहूं तो वह अभी उड़कर उससे व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता था। अगर वह सचमुच उस तरह की अमर तकनीक जानता था और इसे थोड़ा बढ़ा सकता था, तो क्या वह स्वर्ण नाग राजा गोल्डन ड्रैगन किंग से भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं होगा? तब तक वह स्वर्गीय दानव क्षेत्र हेवनली डेमन डोमेन का सर्वोच्च शासक होगा, और वह छोटी लोमड़ी हिम खरगोश राजा फ्रॉस्ट रैबिट किंग उसके पैरों को गले लगाकर उसके पक्ष के लिए रोते हुए भीख मांग रही होगी। उस दृश्य के बारे में सोचते हुए त्रिनेत्री व्याघ्र उत्साहित हो गया, लेकिन अंत में उसने इस विचार को दबा दिया। उसने अभी कुछ देर पहले आरव से झगड़ा किया था और अब जाकर उससे पूछना बहुत शर्मनाक होगा। इसके अलावा उसे संदेह था कि यह अमर तकनीक केवल आरव से कमजोर लोगों को ही बढ़ा सकती है, मजबूत लोगों पर इसका काम करना असंभव था। ये पूरी तरह से स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन करेगा। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। वह उस बच्चे के सामने आसानी से सिर नहीं झुका सकता था। सत्य की खोज कर उसने उपहास किया और सोते रहने का नाटक जारी रखा। इस बीच दूसरी तरफ भय आरव आखिरकार इशिता से अलग होने में कामयाब रहा। शिष्यों के एक बड़े समूह ने उसे घेर लिया, बधाई दी। चाहे दूसरी पीढ़ी के हों या तीसरी पीढ़ी के शिष्य, उन सभी ने व्यक्त किया कि उनकी समझ चूर चूर हो गई थी। अमर तकनीकें बहुत जादुई थीं, वे बिना खेती के सीधे अपग्रेड कर सकती थीं, सामान्य ज्ञान को धता बताते हुए। अब वे वास्तव में आरव को एक अमर मानते थे। वे वास्तव में एक अमर के संप्रदाय में शामिल हो गए थे। क्या यह एक सपना नहीं था? लोकेश, शांडिल्य और अन्य कठिनाई से बाहर निकले, मुस्कुराते हुए और चापलूसी करते हुए भय आरव के पास पहुंचे। कि ओम, बुद्धिमान और शक्तिशाली संप्रदाय प्रमुख, आप देखते हैं, क्या ये संभव है? इतिहास में सबसे सुंदर संप्रदाय प्रमुख निश्चित रूप से अपने सबसे वफादार शिष्य शांडिल्य को नहीं भूलेंगे। दरअसल मैं हाल ही में हर रात संप्रदाय प्रमुख के लिए 10,000 बार शास्त्र जप रहा हूँ। मैं 1,00,000 बार करता हूँ। मैं 10 करोड़ बार करता हूँ। लानत है, आरव मौके पर ही शिकायत करना चाहता था। एक रात में केवल हजारों सेकंड होते हैं, तुम 10 करोड़ बार शास्त्र कैसे जप सकते हो? क्या तुम प्रकाश की गति से शास्त्र जप रहे थे? वह जानता था कि ऐसा दृश्य होगा। अगर वह उनकी जगह होता तो वह भी शांत नहीं रह पाता। किसी को एक प्रमुख दायरे से जबरन बढ़ाना, इस प्रलोभन का कौन विरोध कर सकता था? ये सिर्फ इतना था कि कोई रास्ता नहीं था। इस कौशल में 1 महीने का कूलडाउन था, और उसने अभी अभी पता चला था कि इस बार इशिता के अपग्रेड में कोई अंक इनाम नहीं था। शायद इसलिए कि उसने इसे खुद खेती नहीं की थी, इसलिए कोई इनाम नहीं था। ये सही है, अगर इसके लिए अंक होते तो इशिता के पास कुछ हजार अंक होते, भले ही वह 10 छोटे दायरे में उठती। क्या ये बिना किसी प्रयास के नहीं होगा? प्रणाली ऐसी खामियों को नहीं छोड़ेगी। इस तरह के अपग्रेड को तब के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए जब इसकी आवश्यकता हो। इस संप्रदाय प्रमुख की अमर तकनीक हर बार इस्तेमाल होने पर बहुत सारी ऊर्जा की खपत करती है। यह उतना सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो। इतना कहकर उसने 2 बार खांसा भी, जैसे वह वास्तव में बीमार हो। हालांकि उसने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया था। अंक का उपभोग भी ऊर्जा का उपभोग माना जाता था, कम से कम भय आरव ने ऐसा ही सोचा। तो ऐसा है तो संप्रदाय प्रमुख को अपना ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अगर आप गिर जाते हैं तो हमारा उड़ान गरुड़ संप्रदाय खत्म हो जाएगा। हर कोई अभी भी संप्रदाय प्रमुख की परवाह करता था। ये सुनकर कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, उन्होंने तुरंत हार मान ली। इशिता फिर से दौड़ती हुई आई, उसे कसकर गले लगाया और जोर से रोई। संप्रदाय प्रमुख, आपने मेरे लिए इतना कुछ चुकाया है, अपने शरीर की परवाह नहीं की, खुद को आपको देने के अलावा। मैं वास्तव में नहीं जानती कि आपको कैसे चुकाऊं। अरे, क्या मैंने अभिनय में अति कर दी? उन्हें लगा कि मैं अगले ही पल खून की उल्टी करके गिरने वाला हूं। वे इतने भावुक थे। आरव, जबकि खुश था, केवल उसकी कांपती पीठ को फिर से थपथपा सकता था, उसे थोड़ी देर के लिए सांत्वना दी और कहा कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगा।
उसे सांत्वना देने के बाद उसने निया शर्मा की आंखें देखीं, जो चिंतित और नाराज दोनों थीं। हालांकि ज्येष्ठ बहन की खेती को इशिता ने हवा से पार कर लिया था, ये जानकर कि इस अपग्रेड में एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसने अब अपने लिए एक पाने के बारे में नहीं सोचा। उससे भी ज्यादा वह आरव की शारीरिक स्थिति के बारे में चिंतित थी। तुम खुद को इतना क्यों नहीं संजोते? इशिता के लिए तुमने उस अमर तकनीक का उपयोग करने के लिए गंभीर चोट का जोखिम उठाया। क्या तुम उसे इतना पसंद करते हो? तो तुम्हारे दिल में पहले से ही कोई है। मैं हर समय बहुत ज्यादा सोच रही थी। एक लड़की का दिमाग कभी कभी अनिवार्य रूप से संवेदनशील होता है। वह टकटकी आरव को सीधे देखने में थोड़ा असमर्थ बना रही थी। मुझे माफ करना, लड़की, तुम पहली थी जिसके बारे में मैंने सोचा था। लेकिन तुम्हारा शुरुआती स्तर बहुत ऊंचा है, मेरे पास पर्याप्त अंक नहीं हैं। तुम सचमुच बहुत ज्यादा सोच रही हो। लड़की, इंतजार करो, अगली बार मैं निश्चित रूप से ज्येष्ठ बहन के रूप में तुम्हारे गौरव को बहाल करूंगा। अभिनय को ऊंचा उठा दिया गया है, अब काम पर उतरने का समय है। ठीक है, बाहर के दुश्मन शायद अधीर हो रहे हैं, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। इतना कहकर वह बाहर उड़ने वाला था। इस बार हर कोई असहमत था और निया शर्मा उसे रोकने के लिए सबसे पहले बाहर आए। संप्रदाय प्रमुख, आप अभी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, आपको स्वस्थ होना चाहिए। आप दुश्मन से मिलने कैसे जा सकते हैं? हाँ, हालांकि आप बहुत मजबूत हैं, आपको लड़ने से पहले ठीक होने तक इंतजार करना चाहिए। हम संप्रदाय प्रमुख के लिए समय खरीदने की पूरी कोशिश करेंगे। आरव असहाय था। सभी के चिंतित भावों को देखते हुए उसे फंसने का एहसास हुआ। मैं गंभीर रूप से घायल नहीं हूं, मैंने बस 3000 अंक खर्च किए हैं। लेकिन वह समझा नहीं सकता था। वह केवल अपनी आस्तीन हिला सकता था और 45 डिग्री के कोण पर आकाश को देखना जारी रख सकता था, जबरन अभिनय जारी रखता था। क्या तुम पूछते हो कि आस्तीन क्यों नहीं हिल रही है और हाथ पीछे क्यों नहीं है? अब उसके हाथों को क्रमशः निया शर्मा और लिन निगम ने कसकर पकड़ रखा है। क्या तुम्हें मेरी ताकत पर इतना भरोसा नहीं है? नहीं, मुख्य रूप से संप्रदाय प्रमुख आप। इसमें कुछ भी मुख्य नहीं है, ईमानदारी से कहूं तो। वे बेवकूफ, ये संप्रदाय प्रमुख अपनी ताकत के 1% से उन्हें आसानी से नष्ट कर सकता है। शिष्यों ने अपना मुंह खोला और निया शर्मा और लिन निगम ने भी अनजाने में छोड़ दिया। अगर ये शब्द किसी और ने कहे होते तो वे निश्चित रूप से उपहास करते, कहते कि वे बिना मसौदा तैयार किए डींग मार रहे थे। लेकिन जब आरव ने ये कहा तो यह अलग था। आखिर उन्होंने अभी आरव की एक अमर के रूप में पहचान की पुष्टि की थी। वे नहीं जानते थे कि अमर कितने शक्तिशाली थे, क्योंकि वे निश्चित नहीं थे कि इस दुनिया में अमर थे या नहीं। लेकिन शायद यह आत्मा मंच लोक से कई स्तर ऊपर होना चाहिए, है ना? तो संप्रदाय प्रमुख, आपको सावधान रहना चाहिए। अगर चीजें नहीं की जा सकती हैं तो जल्दी वापस पीछे हटने के लिए याद रखें। एक अनिच्छुक विदाई लहर में भय आरव पहाड़ के द्वार से बाहर उड़ गया। इसके तुरंत बाद वह युवराज केशव, लक्ष्मण और उसके दल से टकरा गया। आरव का हर पुनर्जीवन एक नई शक्ति, और हर शक्ति उसे बना रही है दिव्य लोक का सबसे खतरनाक अस्तित्व। जितनी बार वो मरता है उतना ही अजेय बनकर लौटता है। यही है अल्ट्रा रैंक सॉवरन सिस्टम की असली ताकत। फायर। और दोस्तों, आगे की कहानी में आरव जिन शक्तियों को हासिल करने वाला है वे पूरे दिव्य लोक का संतुलन हिला देंगी। तो तैयार रहिए, असली खेल अभी शुरू हुआ है। हाई वोल्टेज। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो थम्स अप का चिन्ह लाइक करें, शेयर करें, बेल और सब्सक्राइब करें एसी नॉवल वर्ल्ड को। क्लैप अबॉर्ड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां आरव की नई मौत एक नई दास्तान लेकर आएगी।